हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमन में। और आज का विषय है खोरठा। खोरठा के बारे में हम आज कुछ जानेंगे। खोरठा के बारे में जानने से पहले इसका एक संक्षिप्त परिचय जान लेना आवश्यक है। खोरठा झारखंड का एक क्षेत्रीय भाषा है जो झारखंड में लगभग 15 जिलों में बोला जाता है। इस कारण यहाँ के स्टूडेंट को प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस भाषा को अपने भाषा के रूप में शामिल करने में आसानी होती है। खोरठा भाषा जानने से पहले खोरठा भाषा का जो व्याकरण होता है उसे जानना आवश्यक है। वैसे कोई भी भाषा को जानने में उस भाषा के व्याकरण का बहुत ही अहम रोल होता है। इसलिए खोरठा भाषा को जानने से पहले हम उसके व्याकरण के भाग को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है खोरठा के शब्द पर विचार। आइए दोस्तों, अब हम खोरठा के शब्द पर विचार को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहता है। खोरठा भाषा के शब्द पर विचार में कहा गया है कि सदानी भसवैने आपन संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण अव्यय जोड़नी शब्द आरो आरो शब्द के विचार करल गेल है। सबसे पहले यहाँ जानना है कि सदानी भाषा किसे कहते हैं। यहाँ एक भाषा आया है सदानी भाषा। सदानी भाषा जो लोकल भाषा होता है उसे कहते हैं। तो सदानी भाषा ने आपन संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण अव्यय जोड़नी शब्द आरो आरो शब्द विचार करल गेल है। खोरठा भाषा विज्ञान शब्द आर पद मोटा मोटी एक ही चीज़ है। शब्द विचार में संज्ञा सर्वनाम कारक वचन विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण लिंग आरो आरो देखल जाए पा रहा है। हमनी खोरठा के शब्द बने के दुई खांदे कर सक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि खोरठा भाषा में भी संज्ञा सर्वनाम कारक वचन विशेषण क्रिया विशेषण लिंग आरो आरो यहाँ देखा जाता है खोरठा भाषा में। इसको हम लोग दो भाग में बांट करके देख सकते हैं। खाने मतलब कि दो भाग में बांट करके देख सकते हैं। तो उस दो भाग में इसको दो भागों में बांटा गया, जैसे खोरठा ठेठ शब्द बने और जिसको आपन शब्द, जैसे खोरठा भाषा का जो अपना शब्द है, और मेसर कोसर शब्द बने। तो मेसर कोसर शब्द बने होता है दोसर तेसर भसवैने के मेसाइल शब्द। देखते हैं कि खोरठा ठेठ शब्द बने में क्या क्या शब्द आता है और मेसर कोसर शब्द बने क्या क्या शब्द आता है। तो ठेठ शब्द बने क्या क्या है, जैसे कि जो खोरठा में प्रयोग किया जाता है जुआठ टोपा मेरारू खरठी खुखुड़ी बुकू को नाभि भी कहते हैं, रेंगटा परपरी छैंद छैंद मतलब कि छल करना, दू टोपा लोदा आरो आरो। और उसके बाद है मेसर कोसर शब्द बने। तो मेसर कोसर शब्द में क्या क्या आता है, दूसरे भाषाओं के जो शब्द होते हैं उसे मेसर कोसर शब्द कहते हैं। और उसमें क्या क्या शब्द आते हैं, जैसे स्नान स्कूल स्कूल मतलब स्कूल, ट्यूशन ट्यूशन, दोस्ती कथा, कॉलेज, डॉक्टर मतलब डॉक्टर, निस्पीटर मतलब इंस्पेक्टर, और सर्टिफिकेट मतलब कि सर्टिफिकेट। अब आगे चलते हैं। आगे है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, देखिए हिंदी भाषा व्याकरण में भी संज्ञा होता है, उसी प्रकार खोरठा में भी संज्ञा होता है। तो संज्ञा में यह है कि संज्ञा किसे कहते हैं। सबसे पहले खोरठा के संज्ञा शब्द विचारे के लिए तायरे संज्ञा के माने होवे है कोनो चीज़ के नाम, चाहे कोनो जीव कोनो जगह चाहे कोनो भाषा विचार आरो आरो के नाम के संज्ञा कहल जाए है। खोरठे संज्ञा के 5 बखरा करल गेल है, मतलब कि इसका 5 भाग किया गया है। और जिसमें क्या क्या है, व्यक्ति या व्यगतवाचक संज्ञा, जायतवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यगतवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, देखिए जानते हैं। हिंदी के लिए तायरे जे नियर व्यगतवाचक संज्ञा होवे है खोरठे ऐसने ही होवे है, माने कि व्यक्ति व जगह के खास नामे के व्यगतवाचक संज्ञा कहल जा है। जैसे कि हिंदी में होता है किसी खास व्यक्ति या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसी प्रकार इसमें कहा है कि हिंदी के लिए तायरे मतलब उसी के संदर्भ में जिस तरह हिंदी में होता है उसी प्रकार
प्रकार खोरठा में भी किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को, खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहल जा है। जैसे कि मंगरा, बुधना, किरीबुरू, नागपुरी, कोलकाता, खोरठा आरो आरो। जैसे कि मंगरा किसी मंगरा, बुधना, खोरठा में नाम होता है, किरीबुरू एक जगह का नाम है, नागपुरी एक भाषा का नाम है, कोलकाता एक स्थान का नाम है, खोरठा तो भाषा है ही। अब आते हैं इसमें जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या है कि गोटे जाति के चाहे जीवे के पछाने के पछाने के मतलब पहचान नामे के जातिवाचक संज्ञा कहल जा है। जैसे छुआ, नदी, गेरू, डांगर आरो आरो। जैसे कि कोई जाति का जिसमें समूह किसी जाति का जिसमें बोध हो रहा है, जिससे पहचान में आ रहा है कि उस विशेष जाति को बोला जा रहा है, उसी को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि छुआ मतलब बहुत सारा छुआ, नदी है तो बहुत सारा नदी, गोरू डांगर मतलब कि मवेशी, तो गोरू डांगर वही हो गया। आरो आरो मतलब ईटीसी इत्यादि इत्यादि जो भी कह सकते हैं। फिर आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। कोनो चीज बा वस्तुतेक नामेक द्रव्यवाचक संज्ञा कहल जा है। जेनियर लुगा, फाटा, तेल, दूध, सोना, चांदी आरो आरो। मतलब कि आप समझ गए होंगे, द्रव्य मतलब कि कोई भी वस्तु जिसको हम लोग नाप करके तौल करके उसको खरीदते हैं, तो उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें कि है कि लुगा फाटा मतलब कि कपड़ा वगैरह हो गया, तेल, दूध, सोना, चांदी आरो आरो मतलब आदि आदि। फिर है गोइठवाचक संज्ञा। गोइठवाचक संज्ञा को समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। इसमें है कि भीड़ बा गोठेक नामे के गोइठवाचक संज्ञा कहल जाए है। जैसे बैठ की, स्कूल, मेला, जतरा, बारात आरो आरो। भीड़ बा गोठे के, जहाँ पर बहुत सारा भीड़ हो, उस जगह में बहुत सारे लोग इकट्ठा हों, उस समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बैठ की कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठते हैं। स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, जहाँ एक समूह होता है। मेला, जतरा, बारात। जतरा मेला ही का एक रूप होता है। आरो आरो आदि आदि। अब है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जे संज्ञा से व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म आर भाव विचारे के नामे के भाववाचक संज्ञा कहल जा है। जिससे यह वो संज्ञा है जिसमें किसी व्यक्ति के या वस्तु के गुण, उसका क्या गुण है, उसका क्या धर्म है, उसका भाव क्या है, उसके भाव जो होते हैं उसके विचारे के नामे के भाववाचक संज्ञा कहल गेल है। जैसे गरगरी, सनसनी, अनमनी, करकरी, चपचपी आरो आरो। ये सब खोरठा भाषा में भाव हैं। जैसे कि बहुत ही तेज अगर हवा चल रहा है तो बोलते हैं कि सनसनी चल रहा है। करकरी मतलब कि ये किसी को अगर हम किसी चीज़ को दबा देते हैं, तो जैसे कोई जीव जंतु है या कोई दब जाता है तो वो अचानक से चिल्लाता है तो उसको बोलते हैं करकरी। इसी तरह से अनमनी मतलब कि मन नहीं है मेरा तो वो अनमनी। ये सारे शब्दों का प्रयोग होता है, उस भाव के कहा जाता है।